Hello friends, welcome to my channel. In this video we will do question number 10 of mergers and acquisition. लास्ट वीडियोस में हम 9 क्वेश्चंस कर चुके हैं. अगर आपने वो 9 क्वेश्चन कर रखे हैं उसके बाद ही इस क्वेश्चन पे आना. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. AFC लिमिटेड विशेज टू एक्वायर BCD लिमिटेड. तो एक्वायर कंपनी कौन सी है हमारी? AFC. टारगेट कंपनी BCD लिमिटेड. सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना होता है? यही, एक्वायरिंग कंपनी एंड टारगेट कंपनी. नेक्स्ट, the shares issued by the two companies are 10 lakh and 5 lakh respectively. यानी दोनों कंपनीज के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं? 10 लाख एंड 5 लाख. AFC के 10 लाख, BCD के 5 लाख. नाउ कैलकुलेट द इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ BCD लिमिटेड रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्विजिशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. अब कहा गया है कि BCD लिमिटेड को जब एक्वायर करेगी AFC लिमिटेड तो BCD लिमिटेड की मार्केट वैल्यू में क्या इंक्रीज़ आएगा उसको हमें बताना है. ओके. इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है. डेट इज़ करंट एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ BCD लिमिटेड. अभी ग्रोथ रेट है BCD लिमिटेड की 7%. बट एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट अंडर कंट्रोल ऑफ AFC लिमिटेड, यानी पोस्ट मर्जर जब ग्रोथ रेट कैलकुलेट की जाएगी BCD लिमिटेड की तो 8% हो जाएगी. यानी 1% का इंक्रीज़ आएगा ड्यू टू मर्जर एंड एक्विजिशन. दिस इज़ नोन एज सिनर्जी ड्यू टू ग्रोथ रेट. यानी पहले 7% थी, बट जैसे ही किसी दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया उसकी ग्रोथ रेट 7 से बढ़कर 8% हो गई. ओके. और ये स्पेसिफाई कर रखा है विदाउट एनी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट और विदाउट एनी चेंज इन रिस्क ऑफ ऑपरेशन. किसी भी तरह का एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या रिस्क ऑफ ऑपरेशन को चेंज नहीं किया है, ये स्पेसिफाइड कर दिया है. तो इससे साफ हो गया ये सिनर्जी ड्यू टू ग्रोथ रेट है. नाउ करंट मार्केट प्राइस दे रखी है AFC की 100. करंट मार्केट प्राइस दे रखी है BCD की 20. करंट डिविडेंड पर शेयर दे रखा है BCD लिमिटेड का 0.6. बिकॉज ये काम आएगा हमें कहाँ पे? KE निकालने के लिए. बिकॉज पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी निकालने के लिए हमें KE चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G. इससे हमारी आएगी मार्केट प्राइस, उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ शेयर्स से, तो आ जाएगा हमारा पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट. नाउ सबसे आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे बिकॉज पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये जो दे रखा है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ BCD लिमिटेड रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्विजिशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन. यानी हमें टोटल वैल्यू ऑफ BCD लिमिटेड का जितना इंक्रीज़ हुआ है वो बताना है. अब इंक्रीज़ हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें पहले की वैल्यू पता हो और बाद की वैल्यू पता हो. पहले की वैल्यू कितनी है? यानी प्री मर्जर मार्केट वैल्यू कितनी है? 20 है मार्केट प्राइस करंट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स डेट इज़ 5 लाख. 20 इंटू 5 लाख. तो प्री मर्जर मार्केट वैल्यू है टारगेट कंपनी की जो कि हमारी BCD लिमिटेड उसकी है 100 लाख, यानी वी कैन से 1 करोड़. ओके. नाउ प्री मर्जर मार्केट वैल्यू निकल गई, बट वी नीड पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू टू कैलकुलेट द इंक्रीज. ओके. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू? बाय finding the KE, because through KE we can calculate easily post merger market price and simply multiply it by number of share. So let's move to the solution. Okay. So ये सिनर्जी ड्यू टू ग्रोथ रेट का क्वेश्चन है. सबसे पहले हमें KE निकालना पड़ेगा. कैसे? D1 जो कि हमें 0.6 दे रखा है, P0 यानी करंट मार्केट प्राइस 20 दे रखी है, प्लस कर देंगे ग्रोथ रेट तो हमारा आ जाएगा KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि होगा 10%. नाउ बाय KE वी कैन कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी. हाउ? बाय कैलकुलेटिंग P0 अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रोथ रेट. न्यू ग्रोथ रेट कौन सी? 0.08. क्योंकि अब आफ्टर मर्जर की बात हो रही है तो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ चुकी है, तो ग्रोथ रेट बढ़ी हुई हम डालेंगे और उससे जो प्राइस आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स से, तो हमारी आ जाएगी पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू. अब इसको करते हैं. P0 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? D1 दे रखा है 0.6 डिवाइडेड बाय KE हमने निकाल दिया 0.10 माइनस 0.08. इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 30. वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5 लाख. नाउ पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू इज़ 150 lakhs. That is the market value of target company after merger.
प्री मर्जर मार्केट वैल्यू हमने पहले ही निकाल दी थी 20 इंटू 5 लाख जो कि था 100 लाख। अब अगर 150 लाख में से लेस कर देंगे 100 लाख तो इंक्रीज़ कितना आया है हमारा 50 लाख। अब ये इंक्रीज़ को हम और क्या कह सकते हैं, सिनर्जी ड्यू टू ग्रोथ रेट। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंक्रीज़ इन मार्केट वैल्यू, तो ये हमें मार्केट वैल्यू भी बता रहा है क्योंकि पहले मार्केट वैल्यू कितनी थी 100 लाख, अब कितनी है 150 लाख। तो हमारी जो इंक्रीज़ इन मार्केट वैल्यू आया है ड्यू टू एक्विजिशन डेट इज़ 50 लैक्स। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ एफोरसेड कंडीशंस, ये जो कंडीशंस दे रखी है, कैलकुलेट द गेन या लॉस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द बोथ द कंपनीज इफ AFC लिमिटेड वर टू ऑफर वन ऑफ इट्स शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स ऑफ BCD लिमिटेड, यानी हर BCD के 4 शेयर के बदले AFC लिमिटेड अपना एक शेयर देगी। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो क्या आएगा 1/4, यानी एक के बदले 4 के बदले 1, तो 0.75 आ गया हमारा स्वैप रेशियो, डेट इज़ 1/4। ओके, तो अब क्या गेन या लॉस निकालना है। गेन या लॉस कैसे निकाल सकते हैं हम, एक स्टेटमेंट बना के। बट स्टेटमेंट से पहले हमें क्या चाहिए, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस ऑफ कंबाइंड फर्म, यानी जब एक्विजिशन हो जाएगा दोनों फर्म मिल जाएगी तब उनका एक टोटल मार्केट प्राइस क्या होगा। तो मार्केट प्राइस निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बोथ फर्म जब मर्ज हो जाएगी तब क्या होगा, वो एक्वायर कंपनी का है 100 इंटू 10 लैक्स, यानी 100 जो प्री मर्जर मार्केट प्राइस थी और मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ शेयर से। ओके, नेक्स्ट 20 इंटू 5 लाख, ये था हमारा 20 पिछले पहले जो टारगेट कंपनी थी प्री मर्जर उसका मार्केट प्राइस, और 5 लाख को मल्टीप्लाई किया। और सिनर्जी हमारी क्या जो हमने अभी निकाली, क्योंकि दोनों मर्ज होगी तो एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा टारगेट कंपनी को कितना 50 लाख। वाई, ड्यू टू चेंज इन ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट 7 से 8% हो गई थी, उसी का ये इफेक्ट आया है 50 लैक्स, जिसे हम कहेंगे सिनर्जी ड्यू टू ग्रोथ रेट। इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1150 लाख, डेट इज़ द पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ कंबाइंड फर्म। नाउ अल्टरनेटिवली हम और कैसे निकाल सकते थे, सिंपली बाय एक्वायर कंपनी का तो वही 100 प्री मर्जर मार्केट प्राइस थी, मल्टीप्लाई किया 10 से 1000 लाख आ गया। बट इन केस ऑफ टारगेट कंपनी इधर हम अगर 30 भी ले लेंगे तो हमको ये इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है, सिनर्जी विनर्जी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमने जो 30 कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ये P0 जो हमने कैलकुलेट किया था 30, उसमें सिनर्जी का बेनिफिट ऑलरेडी आ गया था। वाई, बिकॉज यहाँ पे हमने जो ग्रोथ रेट ली है वो 0.08 ली है, न कि 0.07, तो यहाँ पे सिनर्जी का बेनिफिट आ चुका है। सो नाउ अगर हमें शॉर्ट में करना है तो 100 इंटू 10 1000 लाख, 30 इंटू 5 150 लैक्स। ओके, यहाँ 30 ले लिया 20 की जगह, तो हमारा सिनर्जी बेनिफिट इंक्लूड हो गया। सिंपली दोनों को ऐड कर दिया तो 1150 लाख आ गया। आप इससे करें चाहे इससे करें एक ही बात है। नाउ 1150 लाख आ गया, ये तो आ गया वैल्यू ऑफ A एंड B, यानी कंबाइंड फर्म, वैल्यू ऑफ कंबाइंड फर्म। बट वी हैव टू कैलकुलेट पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, बिकॉज दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट गेन या लॉस, बिकॉज वी हैव टू कंपेयर पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस बाय प्री मर्जर मार्केट प्राइस, so we need post merger market price for that. So now 1150 lakh divided by 10 lakh जो कि है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर, डेल्टा एन यानी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी मल्टीप्लाई बाय स्वैप रेशियो, तो उससे क्या आएगा नंबर ऑफ शेयर इशूड टू टारगेट कंपनी। तो 10 लाख प्लस 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 102.22, डेट इज़ द पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। अब सिंपल सा एक स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट शोइंग गेन या लॉस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द फर्म। सो पर्टिकुलर एक्वायर कंपनी, टारगेट कंपनी, सिंपल सा स्टेटमेंट जो हम स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं। पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस इन केस ऑफ एक्वायर कंपनी डेट इज़ 102.22। नाउ वी हैव टू टेक एडजस्टेड मार्केट प्राइस फॉर टारगेट कंपनी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, टारगेट कंपनी के लिए हमेशा एडजस्टेड मार्केट प्राइस आएगी। क्यों? क्योंकि टारगेट कंपनी को हम सारे शेयर इशू नहीं कर रहे, उसको 4 शेयर के बदले हम 1 शेयर इशू कर रहे हैं, तो उसका शेयर कट जाएगा, बिकॉज पूरे शेयर इशू किए जा ही नहीं रहे हैं, तो हम पूरी मार्केट प्राइस कैसे ले सकते हैं। That's why we have to multiply it by swap ratio. We have to multiply post merger market price by swap ratio. That is 102.22 multiply by 1/4. तो आंसर आएगा 25.55, that is the adjusted market price.
Now we have to compare it by pre-merger market price, that is 100 and 20 in respectively cases. Now we have to deduct pre-merger market price, तो आंसर आएगा 2.22 per share gain to acquire and 5.55 gain to target. Both companies are in gain. Now we have to multiply it by original number of shares to calculate total gain or loss to the shareholders of both the firm. We have to calculate it by original number of shares, that is 10 lakh in case of acquired company and 5 lakh in case of target company. Just multiply 2.22 by multiplied by 10 lakh, answer will be 22.2 lakh for acquired company total gain, and in case of target company the gain is 27.75 lakh. अगर आप इन दोनों का प्लस करेंगे, समेशन करेंगे, तो आएगा टोटल 50 lakh का गेन. वाई? बिकॉज देयर इज़ ओनली 50 lakh गेन ड्यू टू सिनर्जी ग्रोथ रेट, जो हमने कैलकुलेट भी किया था ऊपर. जो हमने 50 lakh ये कैलकुलेट किया है, ये कैसे आया है? सिनर्जी ड्यू टू ग्रोथ रेट. तो हमारा आंसर इससे क्रॉस चेक भी हो गया, क्योंकि ये क्या होता है, ये दोनों जो गेन निकले हैं, ये निकले हैं ओवरऑल गेन फ्रॉम सिनर्जी है. इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 50 lakh आएगा. तो ओवरऑल गेन ऑफ सिनर्जी हमने वहाँ भी कैलकुलेट किया था, 50 lakh आया था, यहाँ भी किया 50 lakh. तो नाउ इससे हमें पता चलता है कि अभी तक हमारा आंसर सही चल रहा है. ओके, सो हमने सेकंड आंसर का भी जवाब दे दिया. नाउ द मेन क्वेश्चन इज, मेन ट्रिकी क्वेश्चन इज थर्ड, दैट इज कैलकुलेट द गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज. यहाँ पे केस ही चेंज कर दिया पूरा. इफ़ AFC लिमिटेड पेज 22 फॉर ईच शेयर ऑफ BCD लिमिटेड, यानी एक शेयर के बदले अब हम शेयर इशू नहीं करेंगे, अब हम कैश इशू करेंगे. कितना? 22 रुपीज़. फॉर एवरी 1 शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी वी हैव टू गिव 22 रुपीज़. ओके, एज्यूम कर रहे हैं हम पी रेशियो जो है वो AFC लिमिटेड का चेंज नहीं हो रहा है आफ्टर मर्जर. EPS ऑफ AFC लिमिटेड इज़, EPS भी दे दिया, अर्निंग्स पर शेयर 8 एंड इन केस ऑफ BCD लिमिटेड 2.5. It is assuming that AFC Limited will invest its cash to earn 10%. यानी हम जब लेस करेंगे तो हमें कितना लेस करना पड़ेगा? जो हम लेस करते थे ना, कैश जब भी किसी को पे करते थे, तो 22 पे करेंगे हम. कितने शेयर होल्डर से टोटल टारगेट कंपनी में? 5 lakh. तो 5 lakh इंटू 22 ईच, तो 5 lakh मल्टीप्लाई बाय 22 आ गया हमारा 110 lakhs. नाउ हमें 110 का लैक्स का नुकसान नहीं हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है सिर्फ 10% का. वाई? बिकॉज क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज़ एज्यूमिंग डैट ये इन्वेस्ट करती है अपना कैश 10% कमाने के लिए. तो 10% इसका कितना होता है? 11 lakh. तो 11 lakh विल बी द लॉस या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कह सकते हैं. ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. अगर हम उनको नहीं देते तो हम कहीं इन्वेस्ट करते 10% लगा के. ओके, तो हमें गेन हो जाता कुल मिला के 11 lakh. ओके, now we have to calculate gain or loss to the shareholders of both the firm. now इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बिकॉज इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं 2 तरीके बताऊंगा. पहला तो सिंपल सा है, टारगेट कंपनी में तो ऐसा कुछ लफड़ा है नहीं. सिर्फ कैश ऑफर कितना है? 22. उनकी मार्केट प्राइस कितनी थी पहले? 20. तो गेन या लॉस कितना आ गया? 2. ये तो पर शेयर है. वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स टू कैलकुलेट द गेन इन टोटल. So just multiply it by 5 lakh and the gain will be 10 lakh to the target company. Now target company की बात पूरी हुई. Now we have to take acquire company, that is AFC Limited. AFC Limited का कैसे कैलकुलेट करेंगे गेन? अर्निंग्स ऑफ टारगेट, क्योंकि आफ्टर मर्जर उसकी अर्निंग्स इसकी अर्निंग्स सेम होने वाली है, यानी हमें एक्स्ट्रा अर्निंग्स कितनी मिल रही है? 2.5. उसका जो EPS था टारगेट कंपनी का 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 lakh. सो टोटल अर्निंग्स हमें कितनी मिल रही है? 12,50,000. नाउ हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी गिव अप करनी पड़ रही है? 11 lakh, जो मैंने आपको बताया पहले भी. कितना कैश पे करेंगे? 110 lakh. बट अगर हम वहाँ नहीं डालते, वहाँ उनको पैसे नहीं देते, तो हम कहीं इन्वेस्ट करते 10% पे, तो इन्वेस्ट करते तो हमें रिटर्न कितना मिलता? 11 lakh. तो वी हैव टू डिडक्ट 11 lakh एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ 1,50,000 इज द नेट अर्निंग्स. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल मार्केट वैल्यू. तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पी रेशियो. दिस इज द फॉर्मूला. अर्निंग्स इनटू पी रेशियो इज मार्केट वैल्यू. नाउ
मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो डेट इज़ 12.5। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज EPS दे दिया है, मार्केट प्राइस भी दे दी है, पी रेशियो निकाल दीजिए। नाउ द गेन टू एक्वायर्स इज 1875000 lakh, sorry 1875000 is the gain to acquire. Now it is the gain in total, we have to calculate in per share. So divide it simply by 10 lakh shares, that is the number of shares of acquired company, because टारगेट कंपनी के तो अब शेयर होल्डर रहे नहीं, उनको हमने कैश दे के रवाना कर दिया। सो डिवाइडेड बाय 10 लाख, सो 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमारा गेन या लॉस पर शेयर आ गया, गेन आ गया 1.875, जो कि हमारा पर शेयर गेन। तो सिंपल था। अगर आपको ये मेथड जब नहीं रहा तो आप एक और मेथड कर सकते हैं। टारगेट का तो सिंपल था, ये आपको थोड़ा जमा नहीं होगा क्योंकि ये नया प्रोसेस था। सो वी कैन कैलकुलेट इन अनदर मेथड क्या था जो आज तक हम करते आ रहे हैं। कंबाइंड अर्निंग्स निकाल दो पहले। तो कंबाइंड अर्निंग्स कैसे निकलेगी, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 जो कि है एक्वायर कंपनी की अर्निंग्स, एंड इन केस ऑफ टारगेट कंपनी वी हैव टू प्लस 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 जो कि EPS है टारगेट कंपनी का। तो एक्वायर की अर्निंग्स, टारगेट की अर्निंग्स माइनस व्हाट जो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, दैट इज़ 11 लाख। तो इन सब को सम करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आ जाएगा 81,50,000। ओके, नाउ द 81,50,000 इज़ द टोटल कंबाइंड अर्निंग्स, बट वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10 लाख, तो हमारा आ जाएगा 8.15। नाउ 8.15 तो आ गया हमारा EPS। अब हमें क्या निकालना है, EPS भी कौन सा, पोस्ट मर्जर EPS। अब हमें पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, EPS मल्टीप्लाई बाय PER, बिकॉज PER का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय EPS। तो MP निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली उसको उधर भेज दो, EPS मल्टीप्लाई बाय PER। सो 8.15 मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो जो है एक्वायर का 12.5, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 101.875 जो हमारा आ गया पोस्ट मर्जर EPS। सो गेन या लॉस कैसे निकालते हैं हम, बाय कंपेयरिंग पोस्ट मर्जर EPS, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस टू प्री मर्जर मार्केट प्राइस, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा गेन या लॉस। सो वही चीज़ की है, 101.875 आ गया पोस्ट मर्जर MP, प्री मर्जर MP था 100, दोनों को कंपेयर किया तो 1.875 का गेन आया है, या 1.875 को राउंड फिगर करेंगे तो 1.88 का गेन आया है एक्वायर कंपनी को। सो इस मेथड से भी यही आया था 1.875, और इस मेथड से भी यही आया। सिंपल, दोनों में से कुछ अभी तक हम ये मेथड ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, ये मेथड नया था, इसमें भी हमने ऐसा कुछ खास नहीं किया, सिंपली अर्निंग्स ऑफ टारगेट कंपनी जो थी, क्योंकि वो आफ्टर एक्विजिशन तो उसकी हुई एक्वायर की, तो अर्निंग्स उसकी कितनी हुई 12,50,000, बट वी हैव टू बेयर सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सो हमने डिडक्ट कर दी वो 11 लाख। सिंपल, नाउ नेट अर्निंग्स कितनी आई 1.5 लाख, बस वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय पी रेशियो, तो हमारा आ गया गेन टू एक्वायर। सिंपल, दिस इज़ मोर सिंपल, बट हमारी आदत पड़ी हुई है इस मेथड की। सो आपको जो सूट करे वो आप कर सकते हैं, एग्ज़ाम में दोनों ही चलेंगे। तो ये सिंपल था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हमने तीनों क्वेश्चंस का जवाब दे दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। ओके।